राम राम नमस्कार। आज अपना राजस्थान जीके में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान के वाद्य यंत्र। राजस्थान के वाद्य यंत्रों में आज पार्ट 4 यानी पीछे की 3 क्लास हो गई थी। 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं प्रत्येक एक पार्ट में। आज चौथा पार्ट तत्ववाद्य यंत्र। तत्ववाद्य यंत्र, ये तत्ववाद्य यंत्र कौन से होते हैं? तार लगा होता है, यानी जिनको बजाने के लिए तार लगा होता है या तार का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र होते हैं? तत्ववाद्य यंत्र होते हैं। तत्ववाद्य यंत्रों में सबसे पहले नंबर 1 वीणा। वीणा, ये वीणा तत्ववाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन है। तत्व में सबसे प्राचीन, इस वीणा का पहला क्वेश्चन, तत्ववाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन। फिर इसका दूसरा प्रश्न ये, वीणा में तार कितने होते हैं? तो वीणा में 27 तार होते हैं। वीणा वाद्य यंत्र में कितने तार? 27 तार। तीसरा इसके ऊपर प्रश्न ये, सरस्वती, विद्या की देवी सरस्वती का वाद्य यंत्र। तो विद्या की देवी मां सरस्वती का वाद्य यंत्र भी कौन सा है? वीणा। इसीलिए सरस्वती को क्या कहते हैं? वीणा पाणी। पाणी का मतलब हाथ, वीणा का वाद्य यंत्र यानी हाथ में वीणा है जिसके, वीणा पाणी सरस्वती का पर्यायवाची। तो वीणा तत्ववाद्य यंत्र में सबसे प्राचीन। वीणा में तार कितने होते हैं? 27। सरस्वती का वाद्य यंत्र भी कौन सा है? वीणा। अब इसके बाद में देखो अगला महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र रावण था। रावण अत्था। ये रावण अत्था क्या है? आधे कटे नारियल का बना होता है। आधे कटे नारियल का बना होता है। जैसे ये आधा कटा हुआ नारियल, आधे कटे नारियल का बना होता है। इसके ऊपर ये चमड़ा मटा होता है। तो रावण अत्था आधे कटे नारियल का बना होता है। नारियल पर चमड़ा मंडा जाता है। रावण अत्था आधे कटे नारियल का बना होता है। नारियल के खोल के ऊपर बकरे का चमड़ा मंडा जाता है। इस खोल के ऊपर बकरे का चमड़ा मंडा जाता है। इसको बजाने में और घोड़ी के पूंछ के बालों से निर्मित गज का प्रयोग होता है। देखो इसके अंदर तार कितने होते हैं? 9। रावण अत्थे में और तार कितने होते हैं? 9। जैसे ये आधा कटा नारियल, इसके ऊपर ये बकरे का चमड़ा बढ़ा हुआ, इस प्रकार से ये, इसके अंदर तार कितने? 9। ये खूंटियां, इसके अंदर तार कितने? 9। अब इन 9 तारों में से मुख्य तार कितने? 2। 9 तारों में से मुख्य तार कितने होते हैं? रावण अत्थे में 2 मुख्य तार 2। इनमें से एक तार घोड़ी की पूंछ के बाल से निर्मित होता है। एक तार घोड़ी की पूंछ के बाल से निर्मित होता है, जिसका नाम, यानी जिसको कहते क्या है? एक तार घोड़ी की पूंछ के बालों से निर्मित होता है जिसका नाम, यानी जिसको कहते क्या है? जिसको पुखाव कहते हैं। जिसको पुखाव कहते हैं। तो ये रावण अत्था आधे कटे नारियल का बना होता है। नारियल पर चमड़ा मंडा जाता है। आधे कटा नारियल, इसके ऊपर ये मंडा हुआ चमड़ा, इसके अंदर ये लकड़ी और ये खूंटियां, इन खूंटियों से लगे हुए तार कितने? 9 तार होते हैं।
9 तारों में से प्रमुख तार 2, एक तार इन 9 में से घोड़ी के पूंछ के बाल का बना होता है, जिस तार को क्या कहते हैं, पुखव या पुखवच कहते हैं। एक ही मतलब है, पुखव या पुखवच कहते हैं। ठीक है, अब देखो अन्य जो तार होते हैं, अन्य तारों को क्या कहते हैं, तरब। अन्य तारों का नाम, अन्य तारों को क्या कहते हैं, तरब। इन 9 में से एक घोड़ी के पूंछ के बाल का जैसे पुखवच, अन्य तार क्या कहलाते हैं, तरब कहलाते हैं। अब इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनता है, रावण हत्थे के ऊपर। इसको बजाने के लिए, इस रावण हत्थे को बजाने के लिए इस तरह से यूं एक गज होता है, तो बजाने के लिए घोड़ी के पूंछ के बालों से निर्मित गज का प्रयोग किया जाता है। रावण हत्थे को बजाने के लिए घोड़ी के पूंछ के बालों से निर्मित गज का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से धनुषाकार आकृति का कोई गज होता है, धनुषाकार आकृति का कोई गज होता है, इसमें घोड़ी के पूंछ के बाल लगे होते हैं, ये गज। तो वो इसके ऊपर इस तरह से यूं किया जाता है, हाथ में लेकर के। तो रावण हत्था आधे कटे नारियल का बना होता है, इसमें तार 9 होते हैं, मुख्य तार 2, एक तार घोड़ी के पूंछ के बाल से निर्मित होता है जिसको पुखवच कहते हैं, अन्य तार तरब कहलाते हैं। और बजाने के लिए घोड़ी के पूंछ के बालों से निर्मित गज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रावण हत्था। अब देखो ये रावण हत्था, रावण हत्थे के बाद में अगला प्रमुख वाद्य यंत्र बप्पंग। नंबर 3 बप्पंग। बप्पंग, देखो ये बप्पंग कद्दू के तुंबे से बना होता है, कद्दू के कटे हुए तुंबे से बनाया जाता है। कद्दू के कटे तुंबे से बनता है या बनाया जाता है कौन सा वाद्य यंत्र, बप्पंग। फिर देखो इसके ऊपर और क्या प्रश्न बनते हैं, इसको बगल में रखकर बजाया जाता है, इसको बगल में रखकर बजाया जाता है। ये इसकी आकृति डमरू के समान है, कद्दू का तुम्बा इस तरह से, ये इस तरह का तुम्बा होता है, कद्दू के तुम्बे से बनता है, इसको बगल में रखकर बजाया जाता है, बगल में रखकर बजाया जाता है, इसको बप्पंग को बगल में रखकर बजाया जाता है। अब देखो इसका दूसरा प्रश्न, ये तुम्बे को बाईं तरफ बगल में दबा लिया जाता है, गुटके को बाएं हाथ से पकड़कर दांत से दबाया जाता है। फिर से देखो तुम्बे को, ये जो तुम्बा है इसको बाएं बगल में दबा लिया जाता है, फिर इसके जो गुटका है, ये जो गुटका है इसको बाएं हाथ में पकड़कर दांत से दबाया जाता है, बाएं हाथ में पकड़कर इसको कसकर इस तरह से यूं कसा जाता है। तो तुम्बे को बाईं बगल में दबा लिया जाता है, तुम्बे को बाईं बगल में तुम्बे को बाईं बगल में दबा लिया जाता है, गुटके को बाएं हाथ से पकड़कर, गुटके को बाएं, ये गुटका है, गुटके को बाएं हाथ से पकड़कर दांत से दबाया जाता है, यानी थोड़ा बल देकर के इसको फिर दबाया जाता है। ये कौन सा वाद्य यंत्र है, बप्पंग। तो कद्दू के कटे तुम्बे से बना होता है, बगल में रखकर बजाया जाता है,
तुम्बे को बाईं बगल में दबा लिया जाता है, इस तुम्बे को बाईं बगल में दबा लिया जाता है। फिर देखो गुटके को बाएं हाथ में पकड़कर ताक से दबाया जाता है, इस गुटके को बाएं हाथ में ये तो दबा लिया अंदर से, और फिर इस गुटके को हाथ में पकड़कर ये जोर से दबाया जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में पपंग कद्दू का बना होता है, डैरू जैसा इसकी आकृति होती है। अब इसके वादक कौन कौन है राजस्थान में? राजस्थान के अंदर पपंग का जादूगर किसे कहते हैं? सदीक खां मांगणियार। सदीक खां मांगणियार को राजस्थान में पपंग का जादूगर कहते हैं। इसका अन्य प्रसिद्ध और कलाकार कौन है? उमर फारूक मेवाती। उमर फारूक मेवाती ये पपंग का अन्य कलाकार है। तो वीणा 27 तार सरस्वती का वाद्य यंत्र रावण था, आधे कटे नारियल से बना होता है और इसके ऊपर बकरे का चमड़ा मढ़ा होता है। इसमें तार लो घोड़ी के पूंछ के बालों से निर्मित गज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक तार जो 9 तार होते हैं उसमें घोड़ी के पूंछ के बालों का होता है, उसको पुखवज कहते हैं। अन्य तारों को तरब कहते हैं। अब राजस्थान के अंदर जो बाबू जी की फड़का वाचन किया जाता है, तो बाबू जी की फड़का वाचन करते समय थोरी जाति के भोपे कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? रावण था। राजस्थान में बाबू जी की फड़का वाचन करते समय थोरी जाति के भोपे कौन सा वाद्य यंत्र काम में लेते हैं? रावण था। अब देखो अगला वाद्य यंत्र वेणु, तंदूरा या चौतारा। वेणु, तंदूरा या चौतारा ये वीणा का ही एक दूसरा रूप है। वीणा का ही दूसरा रूप है। इसके अंदर तार कितने होते हैं? 4, इसलिए इसको चौतारा कहते हैं। वीणा का ही दूसरा रूप है। तार कितने होते हैं? 4 तार होते हैं इसमें। ठीक है, अब देखो इसकी आकृति सितार व तानपुरे के समान है। आकृति सितार व तानपुरे के समान इसकी आकृति, सितार व तानपुरे के समान इसकी आकृति होती है। और ये रामदेव जी के रीखिया भक्त इसको रामदेव जी के मेले में बजाते हैं। रामदेव जी के रीखिया भक्त बजाते हैं। तो रामदेव जी के रीखिया भक्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तंदूरा, चौतारा या वेणु। अंगुलियों में मिजराव पहनकर बजाया जाता है। अंगुलियों में मिजराव पहनकर बजाया जाता है। अंगुलियों में मिजराव पहनकर बजाया जाता है। यानी सीधा अंगुलियों से नहीं बजाया जाता, हाथों से नहीं बजाया जाता, अंगुलियों में मिजराव पहनकर बजाया जाता है। वेणु, तंदूरो या चौतारा इस तरह से होता है। ये तुम्बा, फिर इसके बाद में ये, और इसके लकड़ी, इसमें तार कितने होते हैं? 4 तार होते हैं। तो वेणु, तंदूरो या चौतारा 4 तार, आकृति सितार व तानपुरी के समान रामदेव जी के रीखिया भक्त बजाते हैं। अंगुलियों में मिजराव पहनकर बजाया जाता है। इसके बाद में फिर जंतर, अगला वाद्य यंत्र जंतर, तत्वाद्य यंत्र है। ये भी अपने तत्वाद्य चल रहा है जो तार से बजाए जाते हैं। जंतर क्या है? इसमें जंतर में 2 तुम्बे होते हैं। जंतर इस तरह का एक तुम्बा, ये दूसरा तुम्बा, फिर आपस में ये लकड़ियों से जुड़ा होता है। इसके अंदर 2 तुम्बे होते हैं। जंतर में 2 तुम्बों से निर्मित है। अब इसके ऊपर सबसे जो इंपॉर्टेंट पर्सन है वो ये है, ये देवनारायण जी। देवनारायण जी की फड़का वाचन
करते समय बगड़ावत गुर्जर भोपे कौन से वाद्य यंत्र को प्रयुक्त करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है, तो इसका उत्तर क्या होगा? जंतर। देवनारायण जी राजस्थान में गुर्जरों के लोक देवता हैं। देवनारायण जी की फड़का वाचन करते समय बगड़ावर्त गुर्जर भोपे कौन से वाद्य यंत्र को प्रयुक्त करते हैं? तो कौन से वाद्य यंत्र को? जंतर वाद्य यंत्र को। जंतर वाद्य यंत्र को। इसमें कितने तुम्बे होते हैं? 2 तुम्बे होते हैं जंतर वाद्य। ये वीणा का प्रारंभिक रूप है जंतर। इसका विकसित रूप फिर वीणा बनी। तो जंतर वीणा का प्रारंभिक रूप। वीणा का प्रारंभिक रूप कौन सा वाद्य यंत्र है? जंतर। अब इस जंतर के अंदर ये तार कितने होते हैं? तार 5 या 6। जंतर वाद्य के अंदर कितने तार होते हैं? 5 या 6। तो जंतर 2 तुम्बे होते हैं। देवनारायण जी की फड़का वाचन करते समय बगड़ावत गुर्जर भोपे कौन से वाद्य यंत्र को प्रयुक्त करते हैं? जंतर को। वीणा का प्रारंभिक रूप कौन सा वाद्य यंत्र है? जंतर। इसके अंदर तार कितने होते हैं? 5 या 6 तार होते हैं। फिर देखो अगला वाद्य यंत्र एक तारा। एक तारा, एक तारा, इसमें एक तार होता है। तार एक, इसलिए इसको क्या कहते हैं? एक तारा कहते हैं। एक तार होता है। नारद के अलावा साधु सन्यासी योग का वाद्य यंत्र है ये। नारद का वाद्य यंत्र, ये नारद का वाद्य यंत्र है। साधु सन्यासी भी इसको बजाते हैं। साधु सन्यासी बजाते हैं किसको? एक तारे को। साधु सन्यासी ज्यादातर बजाते हैं। ये छोटे गोल तुम्बे से बना होता है। तुम्बे में बांस की डंडी फंसाकर बनाया जाता है। ये छोटा गोल तुम्बा, तुम्बे के अंदर ये बांस की डंडी फंसाई इस तरह से, फिर इसमें तार लगाया और ये फिर ये तार को बजाया जाता है हाथों से। तो एक तारा, इसमें एक तार होता है। नारद का वाद्य यंत्र, साधु सन्यासी लोग भी इसको बजाते हैं। और ये तुम्बा छोटे तुम्बे में डंडी फंसाकर बनाया जाता है। छोटे तुम्बे में डंडी फंसाकर बनाया जाता है। कौन सा वाद्य यंत्र? एक तारा। अब देखो इसके बाद में अगला वाद्य यंत्र सारंगी। अगला वाद्य यंत्र सारंगी। पहला क्वेश्चन, सारंगी, इसमें तार कितने होते हैं? सारंगी, सारंगी में 27 तार होते हैं। सारंगी, सारंगी में तार कितने होते हैं? 27 तार होते हैं सारंगी में। ये रोइडा, कैर या सांगवान की जड़ से बना होता है। रोइडा, कैर या सांगवान की जड़ से बनी होती है सारंगी। रोइडा, कैर या सांगवान की जड़ से बनी होती है सारंगी। फिर देखो इस सारंगी किस तरह की होती है? ये 27 तार कैसे लगते हैं? ये कुटियां इस तरह की, ये कुटियां। फिर देखो दूसरी साइड में इस तरह से ये कुट्टी। ये बनी किसकी होती है? रोइडा, कैर और सांगवान की जड़ से बनी होती है। इसके अंदर टोटल जो तार होते हैं, तो तार होते हैं टोटल, वो तार कितने होते हैं? 27। सारंगी, सारंगी इसके अंदर कुल कितने तार? 27 तार। रोइडा, कैर या सांगवान की लकड़ी से बनी होती है। इसको कामायचा का राजा भी कहते हैं। सारंगी को कामायचा का राजा। तो कामायचा का राजा कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? सारंगी। कामायचा का
राजा कौन सा वाद्य यंत्र कहलाता है? सारंगी। तो सारंगी में 27 तार रोइडा, कैरी या सांगवान की जड़ से बना होता है। कामायचा एक वाद्य यंत्र है, वो भी तत्व वाद्य यंत्र है। और कामायचा का राजा किसे कहते हैं? सारंगी को कहते हैं। अब देखो इसके बाद में अगला वाद्य यंत्र बात करते हैं चिकारा। चिकारा, चिकारा, चिकारे के अंदर ये भी इसी प्रकार तुम्बे का बना होता है। चिकारा कैर की लकड़ी से बने इस वाद्य का एक सिरा, कैर की लकड़ी से बने इस वाद्य का एक सिरा प्याले के आकार का होता है, जो जोगियों का वाद्य यंत्र है। यानी कैर की लकड़ी से बने इस वाद्य का एक सिरा प्याले के आकार, प्याले के आकार का होता है चिकारा का। इसके अंदर तार कितने होते हैं? 3। चिकारे के अंदर तार कितने होते हैं? 3 तार होते हैं। और ये किसका वाद्य यंत्र है? जोगियों का वाद्य है। जोगियों का वाद्य यंत्र है चिकारा। तो चिकारे के अंदर कितने तार? कैर की लकड़ी से बना इस वाद्य का एक सिरा प्याले के आकार का होता है। और ये किसका वाद्य यंत्र है? जोगियों का वाद्य यंत्र है। कौन सा? चिकारा। यानी एक सिरा इस तरह से प्याले के आकार का होता है। ठीक है। फिर देखो इसके बाद में अगला वाद्य यंत्र चिकारा के बाद में कामायचा। कामायचा पहला क्वेश्चन, कामायचे के अंदर तार कितने होते हैं? 16 तार। कामायचा इसके अंदर तार कितने होते हैं? 16 तार होते हैं कामायचे के अंदर। ये सारंगी जैसा ही वाद्य यंत्र है। कामायचा सारंगी के समान वाद्य यंत्र है कामायचा। कामायचा में तार कितने? 16। सारंगी के समान एक वाद्य यंत्र है ये। इसमें तबली गोल व लगभग 1.5 फुट चौड़ी होती है। इसकी तबली गोल व लगभग 1.5 फीट, तबली गोल व लगभग 1.5 फीट चौड़ी होती है। कामायचा 16 तार, सारंगी के समान वाद्य यंत्र, तबली गोल व लगभग 1.5 फुट चौड़ी होती है। ये एक ईरानी वाद्य यंत्र है। ईरानी, इस एक ईरानी वाद्य यंत्र है। ये कामायचा ईरान का मूल वाद्य यंत्र है। यानी ये ईरानी वाद्य यंत्र है। ठीक है। अब देखो इसके बाद में अगला वाद्य यंत्र ये रवाज। रवाज तत्वाद्य यंत्र जो तार से बजते हैं। इन तत्वाद्य यंत्रों में अगला वाद्य यंत्र रवाज, रमा, रवाज, ये भी कामायचा के समान होता है। कामायचा के समान होता है। अब देखो आपस में इनका तालमेल। कामायचा सारंगी के समान होता है। रवाज कामायचा के समान होता है। रवाज कामायचा के समान होता है। इसमें तार 12 होते हैं। रवाज के अंदर तार कितने होते हैं? 12 तार होते हैं। कामायचा में 16 तार होते हैं। ठीक है। रवाज के अंदर तार कितने? 12। अब इसकी अगली विशेषता क्या है? इसको बजाने में गज का प्रयोग नहीं होता, अंगुलियों से बजाया जाता है। बजाने में गज का प्रयोग नहीं, अंगुलियों से बजाया जाता है। यह रवाज कामायचा के समान होता है। 12 तार होते हैं। बजाने में गज का प्रयोग नहीं होता, इसको अंगुलियों से ही बजाया जाता है। अब देखो ये मारवाड़ में
रावलों की रम्मत जब प्रदर्शित की जाती है उसमें प्रयुक्त होता है। मारवाड़ में रावलों की रम्मत में बजाया जाता है। मारवाड़ में रावलों की रम्मत में और कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? रवाज। फिर देखो तंबूरा, अगला वाद्य यंत्र तंबूरा। तंबूरा, ये तंबूरा, तंबूरे के बाद में डुकाको, तंबूरा के बाद में अगला वाद्य यंत्र डुकाको। देखो डुकाको के ऊपर क्या प्रश्न बनते हैं? ये भी तुम्बे का बना होता है, तुम्बे का बना होता है, तारों के ऊपर तुम्बे का बना होता है जिस पर नखवी से प्रहार किया जाता है। तुम्बे का बना होता है, ये भी इस तरह से तुम्बे का बना होता है। डुकाको तुम्बे का बना होता है जिस पर नखवी से प्रहार किया जाता है, नखवी से प्रहार किया जाता है। इसको बजाने की विधि क्या है? घुटनों के बीच में दबाकर बजाया जाता है, या घुटनों के बीच रखकर दबाकर बजाया जाता है। घुटनों के बीच में रखकर दबाकर बजाया जाता है। ये कौन सा वाद्य यंत्र है? डुकाको। भीलों द्वारा दीपावली के त्योहार पर इसको बजाया जाता है। भीलों द्वारा दीपावली त्योहार पर बजाया जाता है। ये कौन सा वाद्य यंत्र? डुकाको वाद्य यंत्र। तो चिकारा कैर की लकड़ी से बने इस वाद्य का एक सिरा पल्ले के आकार का होता है। इसके अंदर तार कितने होते हैं? 3। जोगियों का वाद्य यंत्र है। कामायचा, तार कितने होते हैं? 16। सारंगी के समान वाद्य यंत्र है कामायचा। तबली गोल व लगभग 1.5 फुट चौड़ी होती है, ये ईरानी वाद्य यंत्र है। फिर रवाज, ये कामायचा के समान होता है। इसके अंदर तार कितने? 12। बजाने में गज का प्रयोग नहीं होता, अंगुलियों से बजाया जाता है। मारवाड़ में रावलों की रम्मत में ये बजाया जाता है, रवाज वाद्य यंत्र। फिर तंबूरा, इसके बाद में डुकाको, तुम्बे का बना होता है डुकाको, नखवी से प्रहार करके बजाया जाता है। घुटने के बीच में रखकर, घुटनों के बीच में रखकर और फिर इसको बीच में रखकर दबाकर बजाया जाता है। और भीलों द्वारा दीपावली त्योहार के ऊपर कौन सा वाद्य यंत्र? तंबूरा।